फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज बताएंगे आपको जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही एग्जाम में जाइए। एग्जाम होने से पहले केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन जरूर रट लीजिए, ठीक है। तो हमारा जैसे मॉडल पेपर था उसी के अकॉर्डिंग पेपर आना है, जिसमें रिटन होगा। जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें लिखित पेपर होना है, तो सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इसको मान के चलो 50 वर्ड में, 50 से 70 वर्ड में लिखना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको मैंने रखा है, और ये क्वेश्चन आपको ज़रूर तैयार करना है। राइट अ नोट ऑन रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी जो होती है, अनुनाद या अनुनाद ऊर्जा, उस पर नोट लिखने को आ सकता है शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, 50 से 70 शब्दों में। एक्सप्लेन बेंट्स रूल, बेंट नियम को आपको पढ़ना है, ठीक है। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश क्या होता है। जो प्रोटॉन्स होते हैं, हमारा जो एटम होता है, परमाणु, इस तरह से नाभिक होता है। न्यूक्लियस इसके चारों ओर ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। एस पी डी एफ ये ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इनमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और न्यूक्लियर चार्ज, ये सब हमको पढ़ना है। न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है सब आप लोग जानते होंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब टोटल जो घट बढ़ के बचता है, जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में रियल में कंज्यूम होता है, ठीक है, जो होल्ड रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जेड इफेक्टिव से भी उसको दर्शाया जाता है, ZEFF। व्हाट डू यू मीन बाई शिल्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। शिल्डिंग व स्क्रीनिंग प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रट लेना है। अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर एरोमेटिक। हक्कल्स रूल आप लोग पढ़े होंगे, एरोमेटिसिटी वाला, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जैसे कि उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 6 है, फिर उसके बाद में 2 है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होंगे वो एरोमेटिक होता है। और कंजुगेशन होना चाहिए, सिग्मा पाई और डबल बॉन्ड, इस तरह जैसे कि डबल बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर प्लस, फिर डबल बॉन्ड सिग्मा माइनस, डबल बॉन्ड सिग्मा, और लोन पेयर हो सकता है, या डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड, इस तरह से कंजुगेशन वगैरह सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे। एरोमेटिसिटी पढ़े होंगे, जैसे इस तरह से स्ट्रक्चर में बना दूँ, ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। और इसी तरह से बेंजीन बना दो, इसमें डबल बॉन्ड है सब में, तो पाई इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं, काउंट किए जाते हैं। तो इसके आधार पे जो स्पीसीज को आपको डिफाइन करना है, कौन सी स्पीसीज एरोमेटिक होती हैं, कौन सी नहीं होती, तो हकल्स रूल को याद कर लेना है। व्हाट इज कायरेलिटी, कायरेलिता क्या होती है, कायरेलिटी क्या होती है, सीधे शब्दों में आप बता सकते हो, ठीक है। ऐसा कार्बन कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी जो होती हैं वो डिफरेंट हों, ठीक है। मान लो यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे Br लगा है, ठीक है, यहाँ पे लगा है H और यहाँ पे लगा है आयोडीन, तो इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो ये क्या है, कायरल कार्बन है, ठीक है। और इस जो घटना होती है कायरल कार्बन का बनना, चारों डिफरेंट होना वैलेंसी, इसको बोलते हैं कायरेलिटी, इस घटना को, ठीक, इस प्रोसेस को। तो इसी तरह से आपको 50-50 वर्डों में, 40-50 शब्दों में डिफाइन कर देना है, ठीक है। छोटी छोटी परिभाषाएं जितनी हैं मेनली वही पूछी जाएंगी। व्हाट इज अ बाइनरी नंबर सिस्टम, ये आपका कंप्यूटर साइंस से है, कंप्यूटर वाले से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप में, ठीक है। तो बाइनरी संख्या पद्धति क्या है, इसको बताना है। बाइनरी में आप जानते ही हो केवल 0,1, ठीक है, यही दो अंक से ही पूरी सारी गणनाएं कर ली जाती हैं। सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे, बाइनरी संख्या पद्धति, बाइनरी जोड़, बाइनरी घटाव, बाइनरी गुणा किस तरह से होता है, ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी का, ये सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। डिफाइन क्विनल क्लेथरेट, ठीक है, क्विनल क्लेथरेट भी आपको पढ़ना है। और इंक्लूजन कंपाउंड क्या होते हैं, इंक्लूजन कंपाउंड, इस पर भी वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, और इससे पहले पूछा भी गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा सेक्शन बी आता है, इसमें शॉर्ट आंसर होते हैं जो कि 200 वर्ड में, डिस्क्राइब इन 200 वर्ड्स, ठीक है, 200 शब्दों में इसको जवाब देना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे। व्हाट डू यू मीन बाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट आर स्टेलर्स रूल, ठीक है, स्लेटर रूल, स्लेटर रूल होता है, ठीक है, इसको दिखाना है। फॉर इट्स कैलकुलेशन एंड इट्स लिमिटेशन, इसकी जो है लिमिटेशन कहाँ तक होती है, कहाँ तक ये
रूल जो है वैलिड होता है, तो इसको भी याद रखना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे मैंने कहा था जेड इफेक्टिव, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अथवा में इस तरह से अथवा भी करके मिल सकते हैं आपको क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय फार्मल चार्ज। फार्मल चार्ज क्या होता है आप लोगों को निकालना पता ही होगा, बहुत आसान मेथड है, मैंने इससे पहले कई बार बताया भी है, ठीक है। तो 2-4 कंपाउंड एग्जाम्पल के लिए भी याद रखो, ठीक है, जिनका फार्मल चार्ज निकाल के आपको उसमें दिखा देना है एग्जाम्पल में। बाकी फार्मल चार्ज जो होता है इसकी डिफिनेशन वगैरह लिख देना है, और इसके जो लुईस डॉट जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं और जो आयनिक फॉर्म बनता है कंपाउंड के, एक ही कंपाउंड के कई सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल होता है, आयनिक होते हैं और उसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर होते हैं। सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी है, इसमें एक्सप्लेन करना है, तब आपको नंबर मिलेंगे अच्छे, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, या इसको 2 नाइट्रोफिनोल भी बोलते हैं, ठीक है, 2 नाइट्रोफिनोल यहाँ पे लिखा हो मतलब आर्थो ही है। इस तरह से आप बेंजीन बनाते हो, ठीक है, और यहाँ पे OH लगा मतलब फिनॉल हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट में, इस OH के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, और नेमिंग अगर उस तरह से करें तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4। तो चाहे इसको 2 नाइट्रोफिनोल बोलो या फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बोलो। पैरा नाइट्रोफिनोल को आप 4 नाइट्रोफिनोल भी बोल सकते हो, इसको जो पैरा नाइट्रोफिनोल इसको 4 नाइट्रोफिनोल भी बोला जा सकता है, ठीक। तो इस तरह से लिखा मिल सकता है। एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलाटाइल बट पैरा नाइट्रोफिनोल इज नॉट, इसको बताना है, ठीक है। स्टीम वोलाटाइल समझ रहे हो ना, लेकिन ये जो है पैरा नाइट्रोफिनोल नहीं है। तो इसमें ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोग पढ़े होंगे ना, मैंने कई बार इस क्वेश्चन को बहुत बार, लगभग जितनी भी केमिस्ट्री की क्लासें मैंने लिया है सब में इससे रिलेटेड चीज़ें बताई हैं, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसीलिए आप लोग सारी क्लासें किया करें, ठीक, तो आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है इसमें किस तरह की होती है, इंट्रामोलिकुलर विद इन द मोलिक्यूल्स, और जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है इसमें इंटरमोलिक्यूलर होती है बिटवीन 2 कंपाउंड्स और 2 एटम्स, ठीक है। इस तरह से जो इंटरमोलिकुलर है, इसी के डिफरेंस के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में अलग अलग है, तो इसका जो है वॉलाटाइल नेचर जो होता है, वाष्पशीलता जो होती है अलग अलग होती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज, अथवा में है ये, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स टाइप। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक शॉर्ट क्वेश्चन तो पक्का मिलने वाला है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछ लेगा और इट्स टाइप मतलब इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर, या फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस तरह से ड्राइव करके आपसे पूछ लेगा। तो इसमें करना क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर अच्छे से समझना है तो टाइप करिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग BSc वर्ड अमर सिंह, ठीक है। जैसे ही आप ये टाइप करोगे यूट्यूब पे तुरंत आपको पूरा सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देखें केमिस्ट्री वाले में, उसमें आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने डिटेल में समझाई है कम समय में, ठीक है, और पूरा इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर सब अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो उसको आप लोग पढ़ लेंगे। कोवैलेंट बॉन्डिंग है, ये सारी चीज़ें समझाई है, ठीक। कोवैलेंट बॉन्ड भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड पे, कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग है, आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, कोई ऐसा जादू नहीं कि मैं 2 क्वेश्चन आपको बता दूं बस 2-4 वही आ जाए। मैं बता रहा हूं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑर्गेनिक रिएक्शन, एक्सप्लेन ईच विद सुइटेबल एग्जाम्पल्स। जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हैं उनको आप बताना है, उनके टाइप्स बताना है, ठीक है, और उनमें से किसी एक को एक्सप्लेन ईच विद सुइटेबल एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। रिएक्शन मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए, ठीक। जितनी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं, इंटरमीडिएट जो बनते हैं रिएक्शन में, कार्बोकैटायन है, कार्बेनायन है, ठीक है, फ्री रेडिकल है, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। डिटेल में पूछा जा सकता है। डिस्कस द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, ये क्या है, VBT जिसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड इट्स लिमिटेशन। इसकी लिमिट कहाँ तक है, किन किन कंपाउंड तक ये मतलब वैलिड होती है और किन में फेल कर जाती है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संयोजकता बंध सिद्धांत बोलते हैं उसका, हिंदी में बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। तो VBT भी रट के जाना है, एकदम समझ के जाना है, और एग्जाम्पल भी इसके समझ के जाना है, और लिमिटेशन में भी 4-5 पॉइंट लिख के आना है आपको। अथवा में आ सकता है एक्सप्लेन विद
डिफिनेशन द टर्म मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में पूछेगा आपसे। हिंदी में बोलते हैं मैक्सिमा को उच्चिष्ट और मिनिमा मतलब निम्निष्ट। तो ये तुम्हारा वो जो मैथमेटिकल वाला है लास्ट में यूनिट 8वीं यूनिट, ठीक है, उसमें से लॉगरिथम वगैरह है और उच्चिष्ट निम्निष्ट है, प्रोबेबिलिटी है, इन सब चीज़ों से प्रायिकता वगैरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला सेक्शन हमारा आता है लास्ट सी सेक्शन, डिस्क्राइब इन 500 वर्ड्स, ठीक है। इसके एक क्वेश्चन के, प्रत्येक क्वेश्चन के 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। 500 शब्दों में इसको लिखना है। डिस्कस इन ब्राइफ द BSEPR थियरी, BSEPR थियरी और VBT थियरी आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। इससे फ़ायदा ये है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे आपको। इसको पढ़ोगे तो कंपाउंड जो बनाए जाते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालोगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, उसके शेप में, और साइज किस तरह से शेप होता है, ज्योमेट्री उसकी निकालने में कंपाउंड की, ठीक है। एक्सप्लेन द शेप ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑन द बेसिक ऑफ द थियरी, इस थियरी के आधार पर कुछ एग्जाम्पल आपको देने, उनका शेप बताना है कि BSEP थियरी के अकॉर्डिंग हम किस तरह से शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी, ठीक है। बोन हेवर साइकिल, ये आपको पढ़ के जाना है। बोन हेवर साइकिल, उसमें किस किस तरह से आयन कौन कौन सी स्टेज में जा रहा है, लिक्विड में, लिक्विड है, ठोस में जा रहा है, गैसियस फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। सब्लिमेशन एनर्जी है, लेटिस एनर्जी है, ये सारी चीज़ें आपको, और ऊर्ध्वपातन ऊर्जा जो होती है उसको, जैसे कपूर है, कपूर उदाहरण है इसका ऊर्ध्वपातन का। वो ठोस से, देखो जनरली चीज़ें जो सॉलिड होती हैं, सॉलिड ठोस, ठीक है, तो ठोस को हम गैस में ले जाने के लिए क्या करते हैं, पहले ले जाते हैं लिक्विड में, लिक्विड में, ठीक है, मतलब द्रव बनाते हैं ठोस से, उसके बाद में क्या करते हैं, गैस, गैस। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सीधा क्या होती हैं, सॉलिड से गैस में जाती हैं, जैसे कपूर, कपूर सॉलिड होता है ठोस, उसको जलाते हैं तो लिक्विड में नहीं चेंज होता है, लिक्विड वाली कोई स्टेज आती ही नहीं है बीच में, सीधा ठोस से कहाँ चला जाता है, गैस में, सॉलिड से गैस में चला जाता है, गैसियस स्टेट में, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और उसमें जो ऊष्मा मुक्त होती है तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। तो ये चीज़ें सब्लिमेशन एनर्जी वगैरह सब बोन हेवर साइकिल में आपको पढ़ना है सारी चीज़ें। आप आयोनिक सॉलिड्स, जैसे लेटिस एनर्जी, आप आयोनिक सॉलिड हाउ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ बोर्न हेबर साइकिल, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का ले लो तुम, शॉर्ट या लॉन्ग में ये क्वेश्चन तो 100% इससे पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो और हाउ इट्स कैलकुलेटेड, मतलब इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कि जैसे ओजोन दे देगा, ओजोन में बताएगा, ओजोन के में किसी एक ऑक्सीजन पे नेमिंग करके दे देगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से 1 2 3। अब आपसे बताएगा कि थर्ड वाला जो ऑक्सीजन है ओजोन में, इसका फार्मल चार्ज कितना है, कोई भी मॉलिक्यूल इस तरह से दे सकता है। तो आपको ये कंसेप्ट फार्मल चार्ज वाला तो पक्का आना चाहिए। एक्सप्लेन बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD, ठीक है, जिसको शॉर्ट में BCD बोलते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर फॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। कुछ एडिशनल चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ जिनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। जो रिएक्शन मैकेनिज्म है और स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे RS नोमेनक्लेचर, RS EZ, ठीक है, और सिस ट्रांस, ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कन्फॉर्मेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं संरूपण, ठीक है, कन्फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। कन्फिग्यूरेशन बहुत इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं, ठीक है। और मेनली इसमें इथेन का पूछता है, इथेन का कन्फिग्यूरेशन और कन्फॉर्मेशन, ठीक है। इथेन मतलब जानते हो, C2H6 CH3 और क्या पूछेगा, कार्बोकेटाइन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल मतलब मुक्त मूलक, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक। और याद रखना है कार्बो एनायन मतलब कार्ब ऋणायन, हिंदी में बोलते हैं कार्ब ऋणायन
और कार्बोकैटायन का मतलब होता है कार्ब धनायन। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ बता दूँ आपको कि क्या याद रखना है, ठीक है। एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी, ठीक है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। नॉन एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या पूछा जा सकता है तुमसे, और क्या पूछ सकता है, जैसे कार्बोकैटायन होगा, कन्फॉर्मेशन होगा, कन्फिगरेशन, फ्री रेडिकल जैसे कि, और हेटेरोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हेटेरोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हेटेरोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखो होमोलिटिक को बोलते हैं समांश विदलन किसका, सहसंयोजक बंध का। कोवेलेंट मतलब सहसंयोजक, और हेटेरोलिटिक का मतलब विषमांश विदलन, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें, अगर आप इतनी चीज़ें याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं सारे कंसेप्ट, तो फिलहाल ये है पक्का पता कि आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। इन्हीं में से कहीं ना कहीं घूम के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। जितनी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, इतनी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं सर पास कैसे, और पास होने की बात छोड़ो, इतना अगर कंप्लीट कर लो तो इतना कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक। इनमें से कुछ चीज़ें तो बहुत ही आसान है, तो इसको अगर तैयार कर ले तो देखो फार्मल चार्ज है, एरोमेटिसिटी जैसे हक्कल्स रूल है, कार्बोकैटायन कार्बोएनान है, सारी चीज़ें बहुत आसान है। होमोलिटिक हेटेरोलिटिक यार 1 मिनट में समझ सकते हो। होमोलिटिक का मतलब होता है इस बॉन्ड को बराबर दोनों बार तोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक दोनों कार्बन को दे दो। और हेटेरोलिटिक का मतलब होता है दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक ही ओर शिफ्ट कर दो, बस हो गया। अब इसको अपने शब्दों में आप डिफाइन कर दो, उसी में बना के लिख दो जो समझ में आ रहा है इसको देख के, और कुछ थोड़ी ना होता है, ठीक है। और एरो नोटेशन भी याद कर लेना, ठीक है। एक ऐसे सिंगल लगा है ऐसे, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। ऐसे लगा है तो क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होता है, ये क्या होता है। और इस तरह से अगर बना दिया जाए रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, हाफ अगर रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल का लगा है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो इतना पार्ट आप कंप्लीट कर लेंगे तो मेरे हिसाब से नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। ये सब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपके लिए इसी तरह से मैं वीडियो जितनी भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ाई अच्छे से करते रहो, तब तक के लिए बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।